Assalamu alaikum dear students, welcome to the another math class. In this class we will discuss the type number 4. हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर का नाम जो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है. We already discussed the three types of factorization. Now in this lecture we will discuss the another type of factorization. When the expression of this type, how to factorize this expression in this lecture we will cover. अब अगर इस टाइप का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको किस तरह से फैक्टराइज करना है, यानी कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब आ जाता है. इसी तरह से ये माइनस में भी है. ये बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो ये बेसिकली हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है, उसकी आइडेंटिटी है, और एक a माइनस बी का होल क्यूब उसकी आइडेंटिटी है. ठीक है, इस टाइप का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा तो उसको किस तरह से हमने फैक्टराइज करना. दो इसकी एग्जाम्पल्स गिवन है, तो उस एग्जाम्पल से मैं आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ. तो यहाँ पर देखें, फैक्टराइज करना है तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये वाली जो टाइप है इस तरह की, इसमें दो फार्मूलाज को हमने यहाँ पे यूज़ करना है. पहला फार्मूला जो मेरे पास है वो है a प्लस बी होल क्यूब. ये आपको याद रखना पड़ेगा. अब ये किसके इक्वल होता है, विच इज रिटन एज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ये यूँ लिखा जाता है, लेकिन फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कुछ यूँ लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब. अब इस 3ab को ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करें तो उसको कुछ यूँ आएगा, 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3a² b. इसी तरह से 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3ab होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये इस टाइप की जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन अगर होगी तो उसको किस तरह से करना है, बेसिकली हमने ये आइडेंटिटी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे. तो ये पहली जो एग्जांपल नंबर 15 है उसमें लिखा क्या है, उसने कहा कि 8x³ प्लस का 60x² प्लस का 150x और 125 है. यू हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये देखें 8x³ है. अब 8x³ को मैंने कहा इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपने बनाना है, तो a का क्यूब पहले बनाना पड़ेगा. तो ये 8 जो है वो आपको याद होगा कि ये 2 का क्यूब होता है. 8x³ इज रिटन एज 2x होल क्यूब, यानी कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a क्यूब बन चुका हुआ है. और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे b का क्यूब बनाना है, जिसका मतलब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म है जिसका कोई क्यूब बनता है. तो बेसिकली मेरे पास 125 है जिसका क्यूब बनाया जा सकता है. 125 किसका क्यूब है, तो इसको कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं, ये 5 का क्यूब होता है. तो क्यूब का मतलब होता है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आता है. इसी तरह से 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. अब इसके बाद देखें कि a क्यूब प्लस b क्यूब आ चुका है. अब उसके बाद मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, 3a² b बनाना है. मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखता हूँ पहले, तो देखते हैं कि कौन सी टर्म यहाँ पर लिखी जा चुकी होगी. 3 अकॉर्डिंग फार्मूला आ गया. फिर a का स्क्वायर है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा. फिर b की वैल्यू लिखनी है विच इज इक्वल टू 5. अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 5 3 15, और ये 2 का स्क्वायर बनना है तो 4 होगा. तो 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x² बनता है यहाँ पर. तो 60x² देखिए ये वाली टर्म पड़ी हुई है. इसका मतलब ये जो 60x² है ये इन द फॉर्म ऑफ लिखा गया 3a² b. अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर क्या आना है 3ab का स्क्वायर. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 आ गया, a की वैल्यू 2x, फिर b का स्क्वायर लिखना है. तो b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर आना है. 5 का स्क्वायर 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x बनता है. तो ये देखें ये वाली टर्म पड़ी हुई है 150x. इन सारी टर्म्स को मैंने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लिख लिया हुआ है. तो देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² अगर लिखा हो इस तरह से, तो हमने कहा था उसके अकॉर्डिंग हम इस पूरी टर्म को जो है क्या लिख सकते थे, a प्लस b का होल क्यूब. सेम इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर a की जगह 2x है और b की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 2x प्लस 5 का ये होल क्यूब बनेगा. अब ये होल क्यूब है तो इसका मतलब इसको 3 टाइम्स लिखा जा सकता है, 2x प्लस 5 एक दफ़ा, फिर 2x प्लस 5 सेकेंड टाइम, एंड 2x प्लस 5 3 टाइम्स. तो ये इसकी जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी. ठीक है, इस टाइप का कोई सवाल आता है तो इस तरह से ये सॉल्व होगा. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल नंबर ये 15 थी. अब इसकी दो एग्जाम्पल्स गिवन है. अब इसकी एग्जाम्पल नंबर मैं 16 को भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ. ठीक है, में देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो देखें हमारे पास आ रही है x का क्यूब है, माइनस का 18x² है, और प्लस का 108x है, और माइनस 216 है. अब ये देखें इसमें कुछ टर्म पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब प्लस की आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं बनेगी. तो मैं आपको एक और आइडेंटिटी बताता हूँ जो कि a माइनस बी का होल क्यूब है. वो किसके इक्वल होता है, इसी में जस्ट a का क्यूब आएगा, माइनस b का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3a² b आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास प्लस का 3ab² ही आता है. ठीक है, इनके दो टर्म यहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, दो नेगेटिव होती हैं. ये a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी है. अब उसके अकॉर्डिंग भी बनाते हैं, तो इसमें a का क्यूब पहले बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं x का होल क्यूब, ये a क्यूब बन गया. अब दूसरी टर्म जो यहाँ पर किसी का क्यूब बनता है और वो टर्म होनी भी नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाली टर्म देखें, एक तो माइनस का 18 और माइनस का 216 है. 18 किसी का क्यूब नहीं होता, लेकिन 216 है विच इज 6 का होल क्यूब. ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब. अब माइनस का 3a² b बनाना है, माइनस का 3 a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आएगा, फिर b की वैल्यू लिख देंगे. इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18x² बनेगा जो कि ये लिखा हुआ है. अब उसके बाद प्लस का 3 a की वैल्यू आएगी, फिर b का स्क्वायर लिखना है. b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा. 6 की 36 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 108x आता है. इसका मतलब ये इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं x माइनस 6 का होल क्यूब. होल क्यूब है तो इसका मतलब है x माइनस 6 आ जाएगा, और x माइनस 6 आ जाएगा, और x माइनस 6 आ जाएगा. तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म कहलाएगी हमारे पास. अब इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है ना उनको भी डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, बारी बारी. तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है.
तो देखें एक्सरसाइज जो 4.2 है इसी टाइप के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 बार सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज का 4.3 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसी टाइप से रिलेटेड है जो भी मैंने डिस्कस किया। तो इसके टोटल जो है ना यहाँ पर 4 पार्ट हैं, बड़े आसान हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4 पार्ट हैं, तो बारी बारी इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें आइडेंटिटी वही है जो पहले मैंने आपको बता दी है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। उसमें लिखा हुआ है 8x³ प्लस का 12x² प्लस का 6x और प्लस का 1। इसमें चारों की चारों टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आइडेंटिटी बनानी है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैं आपको दोबारा मेंशन कर दूँ, अगर a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ से देखें तो मेरे पास a का क्यूब, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बना सकता हूँ, किसी नंबर का क्यूब बनता, तो ये 8 है, तो ये पहले भी बनाया था हमने, इसका मतलब ये 2x का होल क्यूब आ जाएगा। दूसरी टर्म जो किसी का क्यूब बनाया जा सके वो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक 1 ही है, तो 1 का क्यूब आप बना ले सकते हैं। तो 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही होता है, इसको लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। तो ये a³ b³ लिखा गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3a² b आना है, तो प्लस का 3, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू a का स्क्वायर बनाते हैं, इसका मतलब 2x का स्क्वायर आएगा और 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12x² बनेगा, तो ये देखेंगे 12x² लिखा हुआ। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे 3, a की वैल्यू आ जाएगी 2x, फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 2 6x बना देगा। तो चौथी टर्म वहाँ पर देखें तो 6x ही पड़ी हुई है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम अगर क्लोज करते हैं तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको आप लिख लें 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, क्योंकि होल का क्यूब है तो 3 पावर्स का मतलब है इस टर्म को 3 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना हमारे पास सॉल्व हो जाता है। तो सेकंड की तरफ चलते हैं, सारे सवाल बड़े आसान हैं और इसी टाइप से रिलेटेड हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, जो कि टाइप 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में जो इसका सवाल है उसमें लिखा हुआ है 27a³ 108 a² b प्लस 144ab² और लास्ट पे है 64b³। तो सबसे पहले हमने किसी नंबर का क्यूब बनाना है, दो टर्म्स का। तो 27 मुझे पता है 3 का क्यूब होता है, 3a का क्यूब बना लेंगे 27 को। दूसरी टर्म जो किसी का क्यूब बनाया जा सके वो 64 है, 64 बेसिकली 4 का क्यूब होता है, तो 4b का होल क्यूब आ जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर 3a² b, 3 आ गया फॉर्मूले का, a का स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर, फिर b लिखना है जो कि 4b आ रहा है। अगर इसको सिंपलीफाई करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 9 3 27, 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे वो हमारे पास 108 आ जाता है a स्क्वायर और साथ में ये b आ जाएगा। सेम इसी तरह से 3ab का स्क्वायर, a की वैल्यू 3a और b का स्क्वायर लिखना है जो कि 4b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144ab स्क्वायर आ जाएगा। अब नाउ इस आइडेंटिटी को क्लोज करते हैं, 3a प्लस 4b का होल क्यूब बनेगा। अब इसको आप 3 टाइम्स लिखेंगे, 3a प्लस 4b, सेम इसी तरह से 3a प्लस 4b और तीसरा भी 3a प्लस 4b आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड वाला b यहाँ पर पॉजिटिव ही है, ठीक है, और फोर्थ वाला ही है जस्ट जो कि नेगेटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका बन रहा है। तो थर्ड में भी देखते हैं कि उसमें जो वैल्यू है x का क्यूब है प्लस 48 x² y और 108 x y स्क्वायर प्लस 216 y क्यूब है। अब इसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए पहली वैल्यू तो सिंपल सी है, x का क्यूब बनाएंगे, a का क्यूब बन गया यहाँ पे, फिर किसी टर्म का दूसरा क्यूब बनाना है तो 216 हमें पता है 6y का होल क्यूब बन जाएगा। a³ b³ आ गया, 3a² b आना है, 3 x का क्यूब बना लिया, b का क्यूब ये 216 किसी का क्यूब बनता था तो 216y का क्यूब आ गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 3a² b आना है, तो 3 आ गया, a का स्क्वायर x² और b की वैल्यू 6y आ जाती है। इसी तरह से फिर आपके पास लास्ट पे 3a और b का स्क्वायर आना है, तो b का स्क्वायर यानी कि 6y का होल स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108xy आना है, तो यहाँ पर होगा 108xy का स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखें तो मेरे पास 6 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x² बनेगा, लेकिन यहाँ 18x² नहीं है 48 है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें कि ये भी आपके पास बुक के अंदर मिस प्रिंट है, यहाँ पर 48 कभी भी नहीं पॉसिबल, 18 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं x प्लस 6y का होल क्यूब, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 6y एंड x प्लस 6y और x प्लस 6y। ये इसका सोल्यूशन होगा पार्ट नंबर 3 का। तो अब इसका पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। उसमें जस्ट हमारे पास अब नेगेटिव आइडेंटिटी बन रही है और सेम ही है हमारे पास, ये देखें 8x³ माइनस का 125y³ और प्लस का 150xy² माइनस 60x² और y। तो इसमें दो पॉजिटिव टर्म है दो नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि दूसरी जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब अगर आ जाए, प्लस में तो ये था ना, माइनस में जैसे होता है a का क्यूब फिर माइनस b क्यूब हो जाता है, यहाँ आता है माइनस का 3a² b, लेकिन यहाँ प्लस ही होता है 3ab², ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहली वैल्यू का तो हमने स्क्वायर बनाना है जो कि पॉजिटिव है, तो ये 8x³ है तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब।
आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए क्यूब के बाद माइनस बी का क्यूब बनाना है। तो यहाँ पर देखें कोई ऐसी टर्म जिसका क्यूब बनता हो जो हो भी माइनस में, तो माइनस वाली टर्म एक 60 है और एक माइनस का 125 है, तो 125 है जो किसी का क्यूब बनता है जो कि 5y का यहाँ से होल क्यूब बन जाएगा। फिर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस का 3 ए का स्क्वायर 2x इसका स्क्वायर फिर b लिखना है जो कि 5y है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास 60x स्क्वायर y आ जाएगा जो कि ये टर्म लिखी हुई है माइनस की। अब उसके अकॉर्डिंग प्लस का 3 ए की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर b का आप स्क्वायर लिखना है जो कि 5y का होल स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 टू 50 53 जा 150xy का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो कि वहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कुछ यूँ आ जाएगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब आएगा। अब इसको आप 3 टाइम्स लिख लें, यानी कि 2x माइनस का 5y और 2x माइनस का 5y और 2x माइनस का 5y। तो ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसकी एक दूसरी टाइप जो लास्ट वाली टाइप रह गई है उसको भी हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। अब वो किस तरह से है, ठीक है, उसमें ये है कि आपके पास इस तरह से ये वाली जो टाइप है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर कोई टर्म आ जाती है तो उसको किस तरह से फैक्टराइज किया जाएगा, तो उसको हमने देखना है। इसमें भी एक आइडेंटिटी ही है, जस्ट वो देखेंगे उसने लिख भी दी है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव की बात करें तो ए माइनस बी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सारी टर्म पॉजिटिव होती है। अब उसके अकॉर्डिंग ये आपने फैक्टराइज करना है। तो ये इसकी एग्जांपल नंबर 17 को देख भी लें तो ये लिखा हुआ है 8x का क्यूब प्लस 27। तो 8 को लिख सकते हैं ना हमारे पास किसका क्यूब, 2x का होल क्यूब आ सकता है। फिर यहाँ पर 27 3 का क्यूब बनता है, तो ये 3 का क्यूब बन गया। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसको जैसे आपने एक्सपैंड करना है, इनके पहले ए प्लस बी लिखेंगे 2x प्लस 3, देखें यहाँ पर 2x प्लस 3 आ गया। फिर ए का स्क्वायर देखिए 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का ए भी आया, फिर बी का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, इस 3 2 6 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होती है। सेम इसी तरह से एग्जांपल नंबर 18 है x क्यूब माइनस 27 y क्यूब है, तो x क्यूब को ए का क्यूब बना लिया, 27 को 3y का होल क्यूब बना लिया। तो ये बड़ा आसानी के साथ ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसी टाइप से रिलेटेड इसका क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 4 है, इसके 6 पार्ट है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें वही दो आइडेंटिटीज आप लगाएंगे जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आइडेंटिटीज को, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस सारे सवालों को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिटी कुछ यूँ है कि मेरे पास अगर कोई टर्म यूँ लिखी हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हो, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी। अब यहाँ पर मिक्स नहीं करना है, इससे पहली वाली उसमें होल पर क्यूब था, ए प्लस बी था होल पे क्यूब था, यहाँ सेपरेट सेपरेट क्यूब है। इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं तीनों आपस में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये वाली जो आपके पास सेपरेट है, ये मल्टीप्लाई करने पर ये दोबारा से ये बना देगा, ठीक है। तो इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर और यहाँ प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटीज हैं, इसके अकॉर्डिंग सारे सवाल होंगे क्वेश्चन 4 के। तो पहला सवाल इसका सॉल्व करते हैं यहाँ पर, जो कि है 125 ए का क्यूब और माइनस 1 है। अब इसको सॉल्व करना है तो 125 किसका क्यूब बनेगा, 5 का, बड़ी दफा कर चुके, 5 ए का क्यूब बन गया, ये ए क्यूब बन गया, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ये अब ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे पहले ए प्लस बी यानी कि 5 ए माइनस 1 ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर यानी कि 5 ए का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का ए बी 5 ए इंटू 1, फिर बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5 ए माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर, प्लस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ए ही आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी देखें, इन सब में कुछ इन दो में से कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई होनी है बेटे। सेकंड पार्ट में इसमें जो लिखा हुआ है मेरे पास, सेकंड पार्ट इसका 64 एक्स का क्यूब है और 125 है। तो देखें 64 किसका क्यूब बनता है, सोचना है आपने, जस्ट तो 4 का है, तो 4 एक्स का होल क्यूब और 125 तो 5 का है, अभी पहले बनाया हमने इसमें। तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी प्लस वाली, इसके अकॉर्डिंग पहले आ जाएगा ए प्लस बी 4x प्लस 5, देन आपने लिखना है ए का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, फिर आप ए बी लिखेंगे जो कि 4x इंटू 5, लास्ट बेटे 5 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 4x प्लस 5 एंड ये आ जाएगा 16x स्क्वायर। सेम इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा आ जाएगा 5 4 20x और ये 25 आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड में जो है हमारे पास टर्म है एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 27। अब एक्स रेज टू पावर 6 है और माइनस का 27 है। अच्छा, पावर की पावर आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एक्स रेज टू पावर 6 है, इसको यूँ लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और सारे की पावर 3 करते हैं, क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी बनानी है ना, तो 3 टू दोबारा 6 बन जाएगा, तो ये ए क्यूब बन गया, तो इस 3 को 27 को 3 का क्यूब बना लेंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 आएगा, फिर ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, प्लस का ए बी एक्स स्क्वायर इंटू 3, फिर बी का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब आपने ए का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होना है x4, ये जो है 3x स्क्वायर और ये 9 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये इसका पार्ट 3 हो गया सॉल्व। अब इसका पार्ट 4 है, उसकी भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में मेरे पास आ रहा है 1000 a का क्यूब प्लस 1। अब 1000 है तो ये किस चीज़ का क्यूब बनता है मेरे पास, ठीक है। इसको देखा जाए तो ये बेसिकली मेरे पास 10 का क्यूब है, ठीक है। 1000 जो होता है, तो इसको 10 का क्यूब बना लिया और इसको जो है 1 का क्यूब बना लिया। आइडेंटिटी बन गई दोबारा से, a प्लस बी आ जाएगा पहले, 10a प्लस 1। अब a का स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर आना है, फिर a भी आना है जो कि 10a इंटू 1, और फिर लास्ट में बेटे b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 10a प्लस 1, 10a का स्क्वायर 100a स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी फोर्थ पार्ट की। नाउ मूव ऑन द फिफ्थ वन इज दैट 343 एक्स क्यूब। फिफ्थ वन है इसका 343 एक्स क्यूब और प्लस का 216 है। 343 की बात करें तो ये किसका क्यूब बनता है? 343 बेसिकली हमारे पास 7 का क्यूब है। इनको आप कैलकुलेटर पे आप चेक भी कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप 7 के साथ 7 को जब आप 7 से बेटे मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। उसी तरह से फिर आप जब 49 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाता है। तो इट मीन्स दैट कि ये 343 जो है किसी का क्यूब है जो कि 7 का क्यूब है। 7x का क्यूब बनेगा। 216 हमने पढ़ लिया हुआ बारी बारी। 6 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है। सबसे पहले a प्लस बी 7x प्लस 6, देन a का स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 7x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस a भी, इसका मतलब है 7x इंटू 6, लास्ट में b का स्क्वायर जो कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 7x प्लस 6, इसका स्क्वायर करें तो 49x स्क्वायर होता है। ये आ जाएगा 7 4 6 42x, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये इसका फिफ्थ वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब वो जो मेरे पास नंबर है सिक्स पार्ट में 27 माइनस 5 12y क्यूब है। अब ये जो 27 है इसकी बात करें तो ये तो बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। आपके पास किस चीज़ का क्यूब है? वो बेसिकली 3 का क्यूब है। और मैं 5 12 की बात करूँ तो इसमें मेरे पास ये जो है 5 12, ये किस चीज़ का क्यूब है? बेसिकली हमारे पास इसको जब आप 8 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 5 12 आता है। तो कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर क्यूब ना पता चल रहा हो तो जिस नंबर का आपने चेक करना है उसका क्यूब रूट अप्लाई कर दो तो समझ आ जाएगी आपको। तो ये 3 का क्यूब लिखेंगे 27 को, और ये जो है 8y का होल क्यूब आ जाएगा। माइनस वाली आइडेंटिटी है, a माइनस बी 3 माइनस 8y। अब a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस a भी 3 इंटू 8y, लास्ट पे b का स्क्वायर यानी कि 8y का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आना है 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8 3 जा 24y। ये 8y का होल स्क्वायर है तो इसको आप स्क्वायर निकाल लें 8 का, विच इज 64y स्क्वायर होगा। तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म कहलाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। तो होपफुली आपको ये सारे सवाल समझ आए हैं। अगर किसी सवाल में बेटे को प्रॉब्लम है तो लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।